सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण पर मोहर लगाकर सबका साथ सबका विकास के मंत्र को और मजबूत करने का काम किया गया है। हर वर्ग को आगे बढ़ने का अवसर मिले, अन्याय की भावना खत्म हो, गरीब भले ही वो किसी भी क्षेत्र का हो, उसे विकास का पूरा लाभ मिले। पीएम नरेंद्र मोदी ने जब यह घोषणा की थी कि सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10% का आरक्षण दिया जाएगा, तो यह उम्मीद जगी थी कि सवर्णों का भी मोदी सरकार भला करने वाली है और सबका साथ सबका विकास होगा। और जब देश में जातीय जनगणना की बात हो रही है तो फिर सवाल उठता है कि जिन्हें आरक्षण दिया गया, क्या उन्हें कुछ फायदा हुआ है? 2.5 साल बीत गए हैं सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण देने वाले इस व्यवस्था का, लेकिन आज भी सामान्य वर्ग के छात्र इस व्यवस्था से संतुष्ट नजर नहीं आते हैं। सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए लाई गई 10% आरक्षण की जमीनी हकीकत क्या है, इसकी पड़ताल करने के लिए बिहार तक की टीम पहुंची पटना के मनेर चर्च गांव, जो कि एक राजपूत बहुल गांव है। यहाँ बिहार तक की टीम को पढ़ाई कर रहे कई छात्र मिले। ये अमित कुमार हैं, पटना विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हैं। पिछले साल अमित का आरक्षण कोटे से दाखिला तो हो गया, लेकिन इन्हें उम्र में छूट नहीं मिल रही है। आरक्षण कहीं ना कहीं मिला है तो कहीं ना कहीं तो थोड़ा बहुत फ़ायदा है, लेकिन जैसे एडमिशन वगैरह हम लोग लिए तो उसमें सीट 10%, सब सीट का 10% रिजर्व कर दिया जाता था, तो वो कहीं ना कहीं तो आरक्षित सीट है तो फ़ायदा ही है, लेकिन जो आरक्षण का स्वरूप होना चाहिए वो ठीक नहीं है। जैसे एज में हम लोग को देना चाहिए, जैसे ओबीसी को 3 साल देते हैं, एससी को 5 साल देते हैं, एसटी को 7 साल देते हैं, उसी प्रकार हम भी लोग को तो एज में देना चाहिए सर। ओबीसी छात्रों को उम्र में 3 साल, अनुसूचित जाति को 5 साल और अनुसूचित जनजाति को 7 साल की छूट मिलती है, तो वहीं सवर्ण समाज के छात्रों को कोई छूट नहीं मिलती। 23 वर्ष के आदर्श ग्रेजुएशन के बाद पटना से ही बीएड की पढ़ाई कर रहे हैं। आदर्श ने बीएड में 10% आरक्षण के साथ दाखिला तो ले लिया, लेकिन फीस उतनी ही भरी जितना कि सामान्य वर्ग का छात्र भरता है। एडमिशन करवाने गए थे तो हमने जब उसका एग्जाम भी दिया था, एंट्रेंस एग्जाम भी दिया था, तो उस टाइम फॉर्म सबमिट करते समय ईडब्ल्यूएस अपना हम डाले थे और एग्ज़ाम देने गए थे। तो एग्ज़ाम देने के बाद हमारा सीट जो है ईडब्ल्यूएस के तहत ही दिखाया गया था। इवन मेरा 4000 कुछ रैंक आया था और ईडब्ल्यूएस और जनरल से हमारा शायद 16000 कुछ रैंक आया था। उसके बाद हमको यहाँ नेवड़ा का एसएस कॉलेज हमको प्रोवाइड किया गया कि आप वहाँ पे जाके एडमिशन करवा लीजिए। वहाँ पे सर हम लोग गए एडमिशन करवाने के लिए, तो पता चला कि वहाँ पे जो हम ईडब्ल्यूएस से थे तो हमको 1,60,000 तक हमको देना था 2 साल में फीस देना था सर। और हमारे साथ में सर जो जनरल से फाइट करके जो बच्चा आ रहा था और उसको भी सर इतना गरीब लमसम इतना ही पढ़ ही जा रहा था, तो सर हमको फ़ायदा मिला कहाँ उस चीज़ का? उसको भी उतना फी पड़ जा रहा है, हमको भी सर उतना ही 2 साल में देना ही पड़ गया, तो फिर फ़ायदा उसका हुआ कहाँ पे? वहीं पढ़ाई कर रहे 2 छात्र अविनाश कुमार और गुलशन से भी हमारे संवाददाता की मुलाकात हुई। इन दोनों छात्रों का यह कहना था कि सरकार ने आरक्षण तो दे दिया, लेकिन इस सर्टिफिकेट को बनाना ही बहुत मुश्किल है और अगर बन भी गया तो आयु और पैसे में कोई छूट नहीं है। में सर बिल पास कर देना अलग बात है और जमीनी स्तर पे काम करना अलग बात है। तो सांसद में तो बहुमत था, बिल पास हो गया। जमीनी स्तर पे मनेर में, ये मनेर क्षेत्र में आप सर्वे करवा कर देख लीजिए कितने स्टूडेंट को इसके लाभ हुआ है। जैसे एक ब्लॉक में ये फॉर्म निकला ईडब्ल्यूएस डालना है, जब तक हम ईडब्ल्यूएस बनाएंगे जब तक फॉर्म का डेट ही खत्म हो जाता है। तो इतना प्रॉब्लम होता है बनवाने में, वंशावली लाइए, ये लाइए, वो लाइए, मतलब जितना पेपर वो लोग मांगते हैं उतना पेपर एक स्टूडेंट को ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ना सर हम लोग को तंगी से झेलना पड़ता है सर। जैसे आप ब्लॉक स्तर पे चले जाइए, वहाँ पे सर सर्टिफिकेट बनाने में मिनिमम ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट बनाने में 700 से 800 रुपये हम लोग को खर्च लगता है। आप कोर्ट से दौड़ते रहिए, सीओ साहब के पास जाइए, किसी भी तरह का कोई मदद नहीं मिलता हम लोग को और सर्टिफिकेट बनाने में बहुत मुश्किल होता है सर, जिस कारण से 14 से 15 दिन हम लोग को मारा जाता है।
आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2019 से पहले मोदी सरकार ने 8 जनवरी 2019 को गरीब अगड़ों को 10% आरक्षण देने वाला संविधान संशोधन विधेयक को पेश किया था। हालांकि अब जब एक बार फिर से जातीय जनगणना की मांग उठ रही है तो फिर सवाल उठता है कि जिन्हें पहले से आरक्षण मिला है उन तक लाभ पहुंच नहीं रहा तो फिर नई नीतियों का होगा क्या। रोहित सिंह की रिपोर्ट, बिहार तक।